क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं वह वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। आपके पास एक सुपर पावर है जो दुनिया को आपके लिए परिभाषित करती है, उसे नाम देती है, लेकिन अक्सर आपको धोखा भी दे देती है। आज हम उसी रहस्यमय शक्ति यानी संज्ञा स्कंद के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञा स्कंद तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। संज्ञा का साधारण अर्थ पहचानना या नाम देना है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार संज्ञा स्कंद को निम्नलिखित बिंदुओं से विस्तार से समझा जा सकता है। तो आइए, संज्ञा क्या है और इसका कार्य क्या है, इसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से विस्तार रूप में समझते हैं। पहला, संज्ञा का अर्थ पहचान और वर्गीकरण। रूप, शरीर और वेदना अनुभव के बाद संज्ञा का कार्य शुरू होता है। जब भी हमारी इंद्रियां किसी बाहरी विषय के संपर्क में आती हैं और हमें कोई संवेदना महसूस होती है, तो संज्ञा उसे पहचानने का काम करती है। यह मन की वह शक्ति है जो वस्तुओं के बीच अंतर करना और उन्हें लेबल करना जानती हैं। उदाहरण के लिए, वेदना, आपने कुछ लाल रंग का देखा और आपको सुखद अनुभव हुआ। संज्ञा, मन ने तुरंत पहचाना, यह एक गुलाब का फूल है। दूसरा, संज्ञा के 6 प्रकार। संज्ञा भी हमारी 6 इंद्रियों के द्वारा हमसे जुड़ी है। पहला, रूप संज्ञा, आंखों से देखकर रंगों और आकृतियों को पहचानना, जैसे नीला, पीला, लंबा या छोटा। दूसरा, शब्द संज्ञा, कानों से सुनकर ध्वनियों को पहचानना, जैसे संगीत, शोर या किसी की आवाज। तीसरा, गंध संज्ञा, नाक के माध्यम से सुगंध या दुर्गंध को पहचानना। चौथा, रस संज्ञा, जीभ से स्वाद को पहचानना, जैसे मीठा, कड़वा या नमकीन। पांचवा, स्पर्श संज्ञा, त्वचा के माध्यम से स्पर्श को पहचानना, जैसे कोमल, कठोर, गर्म और ठंडा। धर्म संज्ञा, मन में उठने वाले विचारों, स्मृतियों और मानसिक छवियों को पहचानना। तीसरा, संज्ञा का कार्य स्मृति और संकेत। संज्ञा केवल वर्तमान की पहचान नहीं, बल्कि इसमें स्मृति भी शामिल है। अतीत में हमने जो कुछ भी सीखा या अनुभव किया है, संज्ञा उसे एक संकेत के रूप में संचित रखती है। जब वही वस्तु दोबारा सामने आती है, तो संज्ञा पुराने अनुभवों के आधार पर उसे रिकॉल करती है। बिना संज्ञा के हम अपनी माँ, मित्र या किसी खतरे को नहीं पहचान पाते। चौथा, संज्ञा की सीमा, विपरीत संज्ञा का खतरा। भगवान बुद्ध ने चेतावनी दी थी कि संज्ञा हमेशा सत्य नहीं होती। इसे अक्सर मिग्र तृष्णा,
की तरह बताया गया है। हमारी संज्ञा अक्सर अधूरी या गलत जानकारी पर आधारित होती है। हम अनित्य, जो बदलने वाला है, को नित्य, स्थायी मान लेते हैं। हम दुख को सुख मान लेते हैं। इसी को संज्ञा विपर्यास कहा जाता है, जो अज्ञानता और मोह का कारण बनता है। संक्षेप में कहें, यदि रूप खाली कैनवास है और वेदना उस पर पड़ने वाला रंग है, तो संज्ञा वह कलाकार है जो उस रंग और कैनवास को देखकर उसे एक चित्र का नाम देता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि संज्ञा भी अनित्य और अनात्म है। यह बदलती रहती है और इस पर पूरी तरह निर्भर होकर किसी धारणा को अंतिम सत्य मान लेना ही मानसिक बंधनों का कारण बनता है। मुक्त होने के लिए संज्ञा को केवल एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखना आवश्यक है। दोस्तों, संज्ञा स्कंध को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिए यहाँ 2 व्यवहारिक उदाहरण और दिए गए हैं, जो यह दिखाते हैं कि हमारा मन कैसे वस्तुओं को लेबल करता है। उदाहरण 1, अंधेरे में रस्सी का दिखना। कल्पना कीजिए, आप शाम के धुंधले में टहल रहे हैं और जमीन पर एक टेढ़ी मेढ़ी वस्तु देखते हैं। रूप, वह भौतिक वस्तु जो जमीन पर पड़ी है। वेदना, उसे देखते ही आपके मन में भय, अप्रिय वेदना पैदा होती है। संज्ञा, आपका मन उस टेढ़ी मेढ़ी आकृति को पहचानता है और कहता है यह सांप है। संज्ञा ने यहाँ पिछले अनुभवों के आधार पर उस आकृति को सांप का नाम दे दिया, लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं, आपको पता चलता है कि वह केवल एक रस्सी थी। यहाँ आपकी संज्ञा गलत थी। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे संज्ञा अक्सर अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी धारणा बना लेती है। उदाहरण नंबर 2, किसी अपरिचित भाषा को सुनना। मान लीजिए आप एक ऐसी भाषा सुन रहे हैं जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते, जैसे कि जापानी या फ्रेंच। रूप, हवा में तैरती हुई ध्वनि, तरंगे। वेदना, आपको वह ध्वनि मधुर या कर्कश लग सकती है। संज्ञा, यहाँ आपका संज्ञा स्कंद काम तो कर रहा है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। वह केवल उसे अपरिचित शोर के रूप में लेबल करता है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई उस भाषा को जानने वाला व्यक्ति वही शब्द सुनता है, तो उसका संज्ञा स्कंद तुरंत ध्वनि को अर्थ देता है, जैसे यह व्यक्ति मदद मांग रहा है। इन उदाहरणों से मिलने वाली सीख यह है, इन दोनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि संज्ञा स्कंद 2 मुख्य काम करता है। पहला, भेद करना। यह एक चीज को दूसरी चीज से अलग करता है। दूसरा, मान्यता देना। यह हमारी पुरानी यादों की फाइल खोलता है और वर्तमान अनुभव को एक नाम दे देता है। भगवान बुद्ध समझाते हैं कि हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हमारी संज्ञा अर्थात धारणा गलत होती है। हम अक्सर लोगों और स्थितियों को उनकी असलियत के बजाय अपनी पुरानी धारणाओं के चश्मों से देखते हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्थिति पर कोई राय बनाएं या किसी व्यक्ति को जज करें, तो बस एक पल रुकें, खुद से पूछें, क्या मैं सच देख रहा हूँ
या सिर्फ अपनी पुरानी धारणाओं की एक फाइल खोल रहा हूँ। याद रखें, संज्ञा केवल एक नाम है, सत्य नहीं। बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाएं और देखें दुनिया कैसे बदलती है। संज्ञा स्कंद को समझना केवल ज्ञान की बात नहीं है, यह एक शांतिपूर्ण जीवन का रास्ता है। अगर आप अपने मन की इस आदत को पकड़ना चाहते हैं तो आज से ही जागरूक रहें, और अगर आपको यह मूल्यवान लगा तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका संज्ञा स्कंद आपको अक्सर क्या धोखा देता है।